आज मैं आप लोगों से अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। गौर से सुनना और ज़रूर सुनना। आप लोगों से बहुत ख़ास बात है और आप लोगों के मतलब की भी है, फ़ायदे की भी है। क्यों मैं नहीं चाहता जो मेरे साथ हुआ वो आप लोगों के साथ हो या हो रहा हो तो उससे बचने की आप कोशिश कर लें। क्यों मेरे साथ तो हो चुका है, तो अगर किसी के साथ हो रहा है तो उससे वो सावधान हो जाए। अब मैं बताना चाहूँगा आपके लिए मेरे साथ क्या हुआ। तो मेरे साथ विश्वासघात हुआ, धोखा हुआ। मैं परदेश से आकर के यहाँ काम करने लगा, अपना घर छोड़ के परदेश में रहने लगा और काम करने लगा। मैं यहाँ पर आया था 2017 में नौकरी करने के लिए। नौकरी के साथ-साथ जब मैंने काम को हाथ लगाया, तो मैंने काम किया, काम करते-करते 4 साल गुज़र गए। उन 4 सालों में मैंने बहुत कुछ कमाया। मतलब 7,500 की नौकरी करता था और नौकरी के बाद मैंने कपड़े का बिज़नेस शुरू किया। तो उसमें अल्लाह ने मुझे बहुत तरक्की दी, बहुत नवाज़ा, बहुत ही कुछ मुझे हासिल हुआ। वो कहते हैं ना मतलब जब ज़्यादा ही मतलब मीठा हो जाता है तो कीड़े पड़ने लगते हैं। तो बस यही मेरे साथ हुआ तो जो कि मैंने आँख बंद करके ना भरोसा कर लिया लोगों पर ज़्यादा और वही भरोसा मुझे मतलब एक ज़हर की तरह बन गया मेरी ज़िंदगी में। मैं भरोसा करता रहा, लोग तोड़ते रहे, मैं करता रहा, लोग तोड़ते रहे। इस तरह से करते-करते कहते हैं ना एक गलती को बार-बार करना बेवकूफ़ी होती है। तो वही मेरी सबसे बड़ी गलती, भूल, बेवकूफ़ी हो गई। मगर मेरे साथ जो भी हुआ मतलब अल्लाह जिस हाल में रखे अल्लाह का शुक्र है और मैं तो बस यही कहूँगा आप लोग मेरे हक़ में दुआ करना कि मुझे इस मुसीबत से जल्द छुटकारा मिल जाए। और मैं वीडियो इसलिए ये बना कर के आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ कि आप लोग भी मेरी तरह किसी के बेटे होंगे, किसी के भाई होंगे और परदेश में रह रहे होंगे। अगर आप लोग भी परदेश में रह रहे हैं तो मतलब सामने वाले पे भरोसा करने से पहले बहुत बार सोच लेना और अगर सोच तुम्हारी काम ना करे तो अपने माँ-बाप से पूछ लेना। मेरे भाई, ना तो जो भी तुमने कमाया है, हो सकता है मेरी तरह तुम भी कहीं अपनी ज़रूरतों को ख़त्म ना कर दो। और भरोसा करना तो शेर के बच्चे पे करना। जैसे कि एक कहावत है ना मतलब क्या नाम है, एक कहावत थी कि एक जंगल में एक शेरनी मतलब ब्याह गई। एक शेरनी के बच्चे हुए। तो शेर और शेरनी को लगी भूख और बच्चे के लिए भी भूख लगी। तो बच्चा दूध पीने को बोला अपनी माँ से। तो जैसे हम लोग ना इंसान अपनी माँ से बोल सकते हैं या माँ को याद रहता है, ऐसे ही अपने जानवर भी अपने बच्चों का ख़्याल रख सकते हैं और रखते हैं। तो वो अपनी भाषा में बात करके उन्होंने बता दिया और बताने के बाद उसको भूख लगी। मैं ये आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि भरोसा किस पर करना चाहिए। तो ज़रूर मेरी बात को सुनना पूरी यार। मतलब अगर आपको आपकी ज़िंदगी से और आपको अपने पैसे से, अपनी माँ-बाप से अगर मोहब्बत है, तो ज़रूर सुनना यार कि मतलब जिस तरह से तुम्हारा भाई आज यहाँ मुसीबत में परदेश में लड़ रहा है, तो उस तरह से मतलब आप लोग भी नहीं लड़ें, उससे बच जाएँ। मैं फँस गया हूँ, मेरे हक़ में दुआ करना, अल्लाह मुझे निकाल देगा आप लोगों की दुआ रही तो। मगर यही है कि आप लोग सुनना ज़रूर। तो शेरनी और शेर दोनों जंगल के रास्ते चले गए और शिकार करने के लिए। तो इतने देर में वो शिकार करने गए जितनी देर में बकरी वहाँ पर आ गई। जब बकरी वहाँ पर आ गई तो बच्चे को बेहद भूख लगने लगी, जिसके कारण वो बकरी को ही माँ समझ के दूध पीने लगा। बकरी भी नेक दिल थी जो उसने दूध पिला दिया। पिलाते रहे फिर वो अपने खेलते रहे दोनों साथ में। जानवर जानवर खेलने लगे अपने दोनों साथ में, बकरी और शेर का बच्चा दोनों खेलने लगे। और खेलने के बाद जब सारा जंगल वो घूम आए, शिकार उन्हें नहीं मिला,
तो जब लौटकर अपने बच्चे के पास आने लगे तो उन्होंने देखा कि शिकार तो यहाँ पर मौजूद है और हम सारा जंगल ढूंढ रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने शिकार करने के लिए छलांग लगाई तो बच्चा सामने आ गया। बच्चा जब सामने आया तो बच्चे से बोली उसकी माँ, बेटा तुम हट जाओ, मैं इसका शिकार करके तुमको दूध पिलाऊंगी। तो बच्चे ने बोला, नहीं माँ, तुम तो मुझे पैदा करके चली गई थी, मुझे दूध पिलाने वाली तो ये मेरी माँ है। वो दोनों बहुत खुश हुए, शेर और शेरनी। फिर वो चारों लोग अपने आपस में खेलने लगे। इतने में वो उतने चालाक, जो मेरी जिंदगी में कोई आया चालाक बनकर, जैसे मेरी जिंदगी में आया लोमड़ी, तो वो लोमड़ी की तरह मेरी जिंदगी में चालाक बन करके आया और मुझे भरोसा दिलाया। भरोसा टूटने की नौबत ही ना थी, मगर जब तोड़ा उसने भरोसा तो एक पल में सब कुछ बर्बाद हो गया। तो लोमड़ी बोली शेर से, शेर भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? अपने शिकार के साथ खेल रहे हो? ये तो तुम्हारा शिकार है। तो शेर ने जवाब क्या दिया मालूम है? शेर ने जवाब ये दिया कि जा किसी शेर के बच्चे पे एहसान करके देख। मतलब जा किसी पर एहसान करके देख। शेर वाली बात तो बात को बोली कि जा किसी पर एहसान करके देख। लोमड़ी चली गई और जाने के बाद एक जंगल में एक सुअरिया, मतलब बच्चों को जन्म दिया था उसने, तो वो भी अपना शिकार ढूंढने गई थी। तो वहां पर वो चालाक लोमड़ी, कहते हैं ना, मतलब ज्यादा चालाक बनना भी एक दिन जमीन की खाना पड़ती है। तो जब वो उसके बच्चे को दूध पिलाने लगी, जो कि सुअरिया थी, सुअरिया ने देखा मेरे बच्चे को लग रहा है मार ना दे, भागती हुई आई और जैसे ही उसके मतलब उसने मारा, हमला किया, तो उसके टांगें टूट गई, उसकी कमर टूट गई। अब वो पैर सरकाते सरकाते जब शेर के पास पहुंची तो बोलने लगी, शेर भाई तुमने तो कहा एहसान करके देख, मैंने भी किया एहसान। तो उन्होंने कहा, जा तूने जो एहसान किया है ना, शेर के बच्चे पे एहसान कर, सुअर के बच्चे पे करेगी तो ऐसा ही होगा। तो मेरे भाई मैंने भी ऐसा किया कि मैं पहचान ना सका कि वो सुअर का बच्चा है कि इंसान का बच्चा है या शेर का बच्चा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी बचें उस चीज़ से। और मैं यहाँ पर आया तो मेरा यहाँ पर एक बहुत ही ख़ास दोस्त, जो मतलब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और मतलब बहुत ही मेरे लिए, किसी के लिए हो या ना हो, मतलब मेरे लिए है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा साथ देने वाला, मुझे मुसीबत से निकालने वाला, मेरी ज़रूरत को समझने वाला, चाहे वो कुछ भी कह ले मुझसे, कह लेता है मगर फिर मेरे संगी रहता है, मैं भी उसके साथ रहता हूँ। वो मेरा एक दोस्त है सिर्फ यहाँ पर। उसकी मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, वो मेरी बर्दाश्त कर लेता है। मुझे लगता है कि वो, हाँ, वो है शेर का बच्चा। वो शेर का बच्चा है जो मेरी ज़रूरतों को समझा, मेरे साथ रहा, मैं उसके साथ रहा। बुरा वक्त मुझ पे आया, काफ़ी बार आया, उसने खड़े होके फ़ौरन में उसका सामना किया मेरे साथ। मुझे मतलब कभी ये महसूस ना होने दिया कि मैं परदेश में हूँ तो मुझे तकलीफ़ आएगी, तो वो सोचता था तकलीफ़ इस पे आएगी तो इससे पहले मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। तो वो है शेर का बच्चा। तो मतलब दोस्ती भी करो तो शेर के बच्चे से ही करो। खैर अल्लाह ताला जैसा मेरे संग मेरा दोस्त है, तो अल्लाह ताला तुम सबको भी ऐसा ही दोस्त दे। और इन सुअर के बच्चों से ज़रूर बचना, इन लोगों से ज़रूर बचना। ये मैसेज मैं तुम तक इसलिए पहुंचा रहा हूँ कि आप लोग भी मेरी तरह परदेश में रहते होंगे, फंस गए होंगे, तो इन लोगों की वजह से तो आप लोग भी अपनी दोस्तों के लिए ये चीज़ शेयर करें। लोग अगर फंसें तो फंसने से पहले बच जाएं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा भाई, कि जो मेरे साथ हुआ है, यहीं के लोगों ने परदेश में मेरे साथ किया है, वो आप लोगों के साथ ना हो। अपनी ज़रूरतों के इस्तेमाल से अपना पैसा खर्च करें और बाकी का अपने माँ बाप को दें, अपने बैंक में डालें, जो कि और कर्जे से बचें। किसी की बातों में आकर के कोई कर्जा ना लें कि भाई तू मेरी मदद कर दे, मैं तेरे साथ हूँ। साथ जभी तक है वो जब तक आप उसके हाथ में पैसे नहीं दे देते। जिस दिन आप उसके हाथ में पैसे दे दोगे या जिस टाइम दे दोगे, वो आपके साथ कभी ना होगा, ना कभी था, ना कभी होगा। सिर्फ तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी मेहनत
और तुम्हारी अच्छी सोच और अच्छी नीयत तुम्हारे साथ रहेगी। इसके सिवाय जो तुम्हें अच्छा दोस्त मिलेगा, जो शेर का ही बच्चा होगा, वही तुम्हारे साथ होगा, बाकी का कोई नहीं होगा। तो अल्लाह ताला तुम सबको भी बचाए और मुझे भी बचाए। और मेरे लिए दुआ करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के लिए आगे शेयर करना, जो लोग परदेश में रहते हो इस चीज़ से बच जाएं। अल्लाह हाफिज़।